ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप जो है 84 लाख योनि के बाद मनुष्य चोले में आकर के भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर सारे विश्व ब्रह्मांड के मनुष्यों को ही उपदेश किया था। पहले अध्याय भगवान अर्जुन को उपदेश नहीं किया। अर्जुन कहता हूं समझदार। तो भगवान सोचा कि जब अधिकारी नहीं है, अपने आप को समझदार समझता है, उसको समझाने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए भगवान वहां कुछ नहीं बोले। बल्कि भगवान कृष्ण जो है दूसरे अध्याय में कहे बैठे कि तुम ये श्लोक बनाया, परलोक बनाया। अर्जुन ने चुप हो गया कि ये लोक क्या होता है, परलोक क्या होता है। ये लोग जो इस जन्म में आप जो है मकान बना लो, दुकान बना लो, खा लो, पी लो, बच्चों को पढ़ा लो, लिखा लो, अच्छी प्रकार से जिंदगी बिता लो, ये लोग होता है। परलोक क्या होता है? अगले जन्म के लिए शुभ कर्म कर लेना। और शुभ कर्म में गौदान, अन्नदान, भूमिदान, वस्त्रदान, ये धर्मदान होता है, इसे कर लेना। ये ये लोक अब परलोक होता है। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे उपदेश करिए, मैं इस बारे में अनभिज्ञ हूं। जब भगवान कृष्ण को गुरु माना और अर्जुन अपने को शिष्य माना, तो सबसे पहले भगवान ने अपना उपदेश किया, आत्मा का परिचय दिया कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, देह नाशवान है, इसलिए देह के लिए शोक तुमको नहीं करना चाहिए, आत्मा के लिए शोक नहीं करना चाहिए, तो अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता है। फिर तुम किस घर में जन्म लिया है? तुम कहते भीख मांग खा लेंगे। भीख मांगने के लिए जन्म लेते तो आप किसी भिखारी घर में जन्म लेते। फिर पहले तुम साधु बनने की इच्छा कर रहे हो, तो पहले क्यों नहीं साधु बन गए? अब जब तुमको कोई कठिनाई आ गई, परेशानी आ गई, तो चल पड़े हम साधु बन जाएंगे जी, हम संतों का आश्रम चले जाएंगे जी, हम घर छोड़ जाएंगे जी। इस प्रकार की भावना करने लगे। तो अर्जुन को भगवान ने कहा कि एक निष्काम कर्म होता है, एक सकाम कर्म होता है। तीसरा अध्याय भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? अर्जुन ने कहा प्रभु ज्ञान श्रेष्ठ है कि कर्म श्रेष्ठ है? तो भगवान ने कहा है तो श्रेष्ठ ज्ञान है, क्योंकि घृते ज्ञान न मुक्ति, बिना ज्ञान से मुक्ति नहीं होती। जब तक सूर्य न उदय हो तब रात्रि नहीं जाती।